आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया ट्रैफिक का साथ, एक वीडियो का साथ जो हर एक मसीह जनता देखे और समझे कि ये बात को आपको समझना होगा कि मसीह बनना आसान है क्या? मसीह बनना आसान है क्या? तो इसका जवाब डायरेक्टली आप दो तो नहीं है। मसीह बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पल आप यीशु को अपनाते हो तो आपके जीवन का, आपका जिंदगी का एक बड़ा युद्ध, एक बड़ा बैटल फील्ड, संग्राम अपने जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है और स्टार्ट हो जाता है युद्ध का एक माहौल। तो ये जो युद्ध है, किसके साथ युद्ध शुरू होता है आपको पता है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहले युद्ध शुरू होता है आपके खुद एक गलत चीज। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आपकी मसीह बनने का बाद आपकी जीवन का वो हर एक गलत चीजें निकाल फेंकना है। आपकी आदतों को मारो, आपकी आदतों को मारो, आपकी इच्छा को मारो, आपकी जो शौक है उसको मारो, आपकी नेचर को मारो, आपकी सांसारिक जीवन जो जीते हैं आप उसको मारो, आपकी एक एक गलत कनेक्शन जो थे सांसारिक तौर पे पहले मसीह के आने का पहले, इन सब को खत्म करो। खुद का साथ लड़ना सीखो, खुद का साथ लड़ो। तो मसीह बनना आसान नहीं है। तो मसीह बनना आसान नहीं है। लेकिन दूसरा फिर आपका कहां से शुरू होता है? दूसरा आपका परिवार का साथ। पता है उद्धार हुआ, पता क्या उद्धार हुआ? तो पत्नी के साथ फिर चालू हो जाता है दूसरा युद्ध, दूसरा बैटल, दूसरा फिर आपका परिवार का साथ। पति का उद्धार हुआ तो पत्नी के साथ चैलेंज, और पत्नी का अगर उद्धार हुआ पति के साथ चैलेंज। बेटा का उद्धार हुआ तो बेटा का उद्धार हुआ तो माँ बाप का साथ चैलेंज। अपने समाज के पड़ोसी के साथ चैलेंज, और घर में जितने भी सदस्य हैं, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, जो भाई बहन, ये जितने भी सभी के साथ आपका एक युद्ध, एक बैटल शुरू हो जाता है। क्यों? आप खुद को कहते हो कि मैंने यीशु को अपना लिया। यीशु को अपना लिया मतलब क्रिश्चियन नहीं बने, क्रिश्चियन नहीं बने, आप यीशु का फॉलोअर्स बने। यीशु का फॉलोअर, पीछे चलने वाला एक बंदा बने। जितने भी ऐसे ग्रंथ है बन गए हैं, आप बने हैं, क्रिश्चियन नहीं बने, आप बन गए हैं। जिसको कहते हैं ये जो किताब, जितने भी ऐसे ग्रंथ किताब है जिसके ये लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनों का बाइबल है, क्रिश्चियनों का बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। क्रिश्चियनों का बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, पूरे मानव जाति का ये वचन है सुनाने का। तो ये जैसे आपको यही भाषा समझ आती है कि क्रिश्चियनों का बाइबल है, उसी भाषा पे मैं बात कर रहा हूँ कि आर्य, इसीलिए बात कर रहा हूँ कि बाइबल जैसा है ना, ये ऐसा हिंदुओं का भी एक ग्रंथ है, मुस्लिम का भी एक ग्रंथ है। तो ये सब ये होते हुए सारे ग्रंथ में भी, मुस्लिमों का कुरान में, हिंदुओं का जो ग्रंथ में, ये सारे किताब में लिखा है कि ईसा मसीह कौन है, कि ईसा मसीह, इस किताब में लिखा है ईसा मसीह आएगा। मुस्लिम की कुरान में लिखा है कि वो आएगा। ईसा मसीह नहीं, सॉरी, किताब में लिखा है कि यीशु मसीह कौन है।
और इस जिसको मुस्लिम का ग्रंथ में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको कहते हैं रूह अल्लाह, ये आएगा कयामत के दिन, यही आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा। ऐसे बहुत सारे, अब ऐसे बहुत सारे पुराने जितने भी ज्योतिषी, जितने भी मुनि ऋषि और जितने भी विद्वान थे, जो ईश्वर की खोज में, तलाश में, पेड़ का नीचे, पेड़ का ऊपर, पानी का नीचे, पानी का ऊपर, पहाड़ का नीचे, पहाड़ का ऊपर, आप खोज ढूंढते थे, रिसर्च करते थे कि उन विद्वानों से पूछिए ईसा मसीह कौन है। यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। आप यीशु के पीछे चलते हैं तो जिसके लिए आपकी बैटल शुरू हो जाती है, शुरू होती है। सबको कन्विट करो, सबको समझाओ, सबको समझाने के लिए कि मेरा रास्ता बदल चुका है, अब मैं सांसारिक नहीं हूँ, कि पहले मैं नशा करता था, पहले अब नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले दारू पीता था, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और हर एक झूठ, लड़ाई झगड़ा और इन सभी से अभी मैं अलग हूँ। और ऐसे चलने का निर्णय आप खुद भी लेते हो। इसीलिए पहले पॉइंट ये है कि लड़ाई आपसे शुरू होती है। आपका खुद का लड़ाई, आपके अपने अंदर का लड़ाई शुरू होती है मसीह बनने का बाद। फिर अपने लड़ाई परिवार के साथ, फिर तीसरा लड़ाई आप समाज के साथ, पड़ोसियों का साथ, फिर चौथा लड़ाई अपने रिलेशन का साथ, और फिर उसके बाद में आपका जितने भी कार्य क्षेत्र है, काम क्षेत्र है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और भी बहुत जाएगा। आप युद्ध करते पाओगे, आप युद्ध करते जाओगे। और बताइए, क्या मसीह बनना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन दुख की बात ये है, पता है, कैरिस्मेटिक एक ग्रुप है, ये जो कैरिस्मेटिक ग्रुप, ये जो मोटिवेशनल वाला स्पीचर, ये जो ब्लेसिंग स्पीचर, ये जो आपका मिराकल टाइप का स्पीचिंग करते हैं ना, तो ये सत्य को नहीं बताने देता, ये सत्य को नहीं बताते। और जिसके चलते ये लोग चलते हैं, इसको फॉलो करने वाला जो चलते हैं कि जब तक आशीष मिल रहे हैं तब तक ठीक है, मिराकल जब तक हो रही है तब तक ठीक है, जब तक नौकरी, वीसा, बिजनेस ठीक चल रहा है ठीक है। लेकिन जब लाइफ में चुनौती आ जाती है, जब लाइफ में कठिनाई आती है, जब लाइफ में चुनौती आती है, ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, पड़ोसी कहता है उस टाइम ये तो ईसाई बन गया, रिलेशन ये कहता है अरे ये तो ईसाई बन गया, दोस्त भी कहते हैं कि ये तो ईसाई बन गया। तो ऐसा टाइम पे चैलेंज आते हैं और आपको प्रश्न उठता है, अब मैं क्या करूं? तो फिर से कह रहा हूं कि पत्थर को भी पूजो, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, तुमको आशीष देगी, वो भी आशीष देगी, क्योंकि उसके पीछे का मकसद, कंसेप्ट जो है वो शैतान है। लेकिन सच्चा परमेश्वर आशीष के बेस पे नहीं चलता, चमत्कार का बेस पे नहीं चलता। चमत्कार हो या ना हो, आशीष हो या ना हो, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर है। उसके सत्य को जानो, उसके सत्य को जानो, उसके राज्य को जानो। और यही तो लिखा है, यही तो लिखा है यूहन्ना का किताब 17 अध्याय 3 में,
यही तो कहते हैं कि अनंत काल का जीवन यह है। तुझे एकमात्र सच्चा विश्वास परमेश्वर को विश्वास करना होगा, और वो है सबका यीशु मसीह। देखो क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उससे जाने। हर एक मनुष्य उसे जाने, और सच्चा परमेश्वर यही है। परमेश्वर को जानना इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे 800 करोड़ लोगों को, कोई भी, वो चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी किताब को इस्तेमाल करने वाला क्यों ना हो, तो वो उसको सच्चा परमेश्वर को जाने। सच्चा, यही तो अनंत जीवन है। सच्चा परमेश्वर को जानो जिसने तुमको बनाया है। मैं सबको कहता हूं, पूरे मानव जाति को, सच्चा परमेश्वर को जानो जिसने तुमको बनाया है। ये सूरज और ये चांद ऐसा नहीं आया है, ये चांद ऐसा नहीं आए हैं, ये सूरज ऐसा नहीं आए हैं, ये आप और हम ऐसा नहीं आए हैं। इसका पीछे एक ईश्वर है, इसका पीछे एक ऑलमाइटी गॉड है, और जिसका नाम हम कहते हैं यीशु मसीह। यीशु ख्रिस्टों का गॉड नहीं है, यीशु पूरे मानव जाति का है। तो यीशु पूरे मानव का है, यीशु पूरे मानव का परमेश्वर है, यीशु मानव जाति का परमेश्वर है, वो सबका है। आपको ये समझना होगा। मैं समझता हूं इस छोटे कंसेप्ट का साथ आप बहुत कुछ समझेंगे, और जितने हो सके आप शेयर करें, लोगों तक फैलाएं, जानने पाए, समझने पाए, सच्चा परमेश्वर को समझने पाए, उसको जानने पाए। यही तो है अनंत जीवन। जय मसीह।